दोस्तों, जीजा साली के प्रेम संबंधों के बारे में आप भली भांति परिचित हैं। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि जीजा साली के प्रेम संबंधी हो जाते हैं और वो लोग अपने इस प्रेम संबंध के चलते ऐसे ऐसे कारनामे कर जाते हैं जिनको जानकर उनके परिजन दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। ऐसा ही हुआ जब एक जीजा ने अपने साली से शादी के 3 साल तक मोहब्बत की और फिर एक दिन अपने पिता के पैसों को चोरी करते हुए अपने पास रख लेता है और अपनी साली को भगाकर ले जाता है। अभी तक उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत। दोस्तों, बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है हरियाणा के पलवल जिले से। पलवल जिले का एक गांव होता है, उस गांव में एक खबर बहुत जोर शोर से उठी हुई थी। हमारे पास एक व्यक्ति का फोन आता है, वो हमको ये सूचना देते हैं कि इस गांव में ये इस प्रकार की घटना हो रही है। हम लोग तो वहां पहुंचते हैं, पूरी घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और अब आपके सामने पेश करने की अनुमति चाहते हैं। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम हेमंत है। हेमंत एक खास बरादरी से संबंध रखने वाला लड़का है। वह लड़का जिसकी शादी करीब 3 साल पहले हुई थी और अब उस लड़के को एक लड़की की बेटी के रूप में प्राप्ति होती है, यानी कि वह उसकी पत्नी एक बेटी को जन्म देती है और वो अपने पत्नी अपने माता पिता के साथ बड़े सुखपूर्वक रहता है। वह छोटा सा क्लिनिक भी चलाता है, डॉक्टरी भी करता है और उसी डॉक्टरी अनुसार जो भी पैसा कमा रहा होता है अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा होता है। दोस्तों, यहाँ उसका पिता बहुत ज्यादा परेशान है, हैरान है। जब उनसे हम मिले तो उन्होंने बताया, वह बताता है कि उसके पास जमीन जायदाद है और जब उसके बेटे जमीन जायदाद के बंटवारे के लिए आपस में झगड़ा कर बैठते हैं तो वह उस जमीन को बेच देता है और बेचने के बाद जैसे ही उसको वह पैसे प्राप्त होते वह अपने बेटों में उन पैसों को बांट देता है। दोस्तों, वह कुछ पैसे अपने पास भी रख लेता है ताकि उसका भी आगे गुजर बसर होने लगे। आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि आज का जो ये मतलब ही संसार चल रहा है, यहाँ पर बूढ़े माँ बाप की सेवा करना कोई भी पुत्र नहीं चाहता। वो तो सिर्फ पैसे के लालची और पैसों को ही चाहते हैं। अब दोस्तों, वह व्यक्ति बता रहा होता है, उसने करीब 7-8 लाख रुपए अपने पास उसके बैंक खाते में जमा किए हुए थे और वह भी अपने लिए उनको पैसों को संभाल के रखना चाहता है ताकि उसका भी आगे गुजर बसर हो सके। दोस्तों, यहाँ पर जो उनका बेटा है जो कि छोटा मोटा क्लिनिक चलाता है, वह अब अपने पिता को बातों में लेकर उन पैसों को अपने बैंक खाते में गिरवा लेता है, यानी कि ट्रांसफर कर लेता है और अब उस लड़के के पास करीब 7-8 लाख रुपए ट्रांसफर हो चुके होते हैं। दोस्तों, वह अब अपनी साली के पास फोन करता है और उसकी साली भी अपने जीजा से बहुत ज्यादा प्यार करती है। दोस्तों, वो लोग एक सुनिश्चित जगह पर मिलते हैं और फिर वहां पर मिलने के बाद अब वो लापता हो जाते हैं। वो कहाँ गए हैं, किस जगह गए, किसी के पास इस प्रकार की कोई भी सूचना नहीं है। अब उस लड़के की जो पत्नी है वह अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर बड़ी परेशान है, रो रही है कि आखिर उसके पति उसे छोड़कर क्यों चले गए, उससे कोई गलती हुई है क्या। और यहाँ मेरी सगी बहन ही मेरी सौतन बन बैठी है, यानी कि मेरी सगी बहन ने ही मेरा घर उजाड़ दिया। यहाँ पर उस महिला के परिजन भी आ चुके और अब उस लड़की के परिजन उस लड़के के पिता को भी बुरा भला कह रहे हैं और वे कह रहे हैं कि तुमने अपने बच्चों को सही संस्कार और सही शिक्षा नहीं दी, जिसकी वजह से तुम्हारे बेटे ने इस प्रकार के कर्म को किया है। हम लोग पहले भी आए थे, हम लोग आपके पास पहले भी शिकायत लेकर आए थे कि आपका जो बेटा है वह बहाने तो करता है कि वह अपनी पत्नी को लेने के लिए हमारे घर पर आ रहा है, लेकिन वह लड़का अपनी पत्नी से नहीं मिलता है, ना ही उससे बातचीत करता है। वह तो हमारी छोटी बेटी से बहुत ज्यादा घुल मिलकर रहता है और अक्सर वो दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर घूमने भी जाते हैं। हमें नहीं पता कि वो घूमने जाते हैं या फिर रंगरेलियां मनाने जाते हैं। हमने अपनी बेटी को भी बहुत ज्यादा समझाया, बहुत ज्यादा कोशिश करी समझाने की कि अपनी भी बहन का घर उजाड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, लेकिन वह लड़की और वह लड़का किसी की भी बात को नहीं मानते हैं और फिर वह एक दिन
जब वह लड़का अपने पिता से उन पैसों को ऐंठ लेता है, अपने बैंक खाते में उनको ट्रांसफर कर लेता है, उसके बाद वह उस लड़की के पास फोन करता है और उससे कहता है कि तुम उस जगह मुझे खड़ी मिलना, और फिर वह अपनी बाइक लेकर उस जगह पहुंचता है और उस लड़की को लेकर भाग जाता है। अब वह कहां पर गया है, किस जगह गया है, किसी को भी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। सभी लोग यानी कि लड़की के परिजन और लड़के के परिजन अभी तक उस लड़के को ढूंढ रहे हैं और एक दूसरे की मदद भी ले रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने अभी तक पुलिस को इत्तला नहीं दी है, पुलिस के पास कोई सूचना नहीं दी है, ताकि पुलिस भी उनकी कोई मदद कर सके उस लड़के को ढूंढ निकालने में, क्योंकि उसने काम तो किया है बहुत बुरा। वो लोग रिश्ते में जीजा साली हैं, यानी कि एक साली जिसकी बहन ऑलरेडी उस घर में बीवी बनकर आ चुकी है उसी लड़के की, लेकिन वह लड़की अपने जीजा को ही दिल दे बैठती है और अपने जीजा के साथ ही एक दिन भाग जाती है। ये बेहद ही शर्मनाक है। अरे भाई, तुम अपनी सगी बहन या कोई भी बहन है तो वो महिला ही, किसी का घर ऐसे कैसे बिगाड़ सकते हो? आप कैसे कैसे किसी के दिल को ठेस पहुंचा सकते हो? ये बेहद ही शर्मनाक है। यदि आपको वाकई में शादी करनी है तो अपने परिजनों को बोलिए। आपके परिजन आपका बुरा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी शर्म को बरकरार रखे और वो लोग अच्छा हिसाब से अच्छे तरीके से, चाहे उनको कर्ज लेना पड़े, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, वो अपने बच्चों की अच्छी भली भांति बहुत बेहतरीन शादी करते हैं और बढ़िया अच्छे लड़के से ही करवाते हैं, ताकि वह जीवन में कभी भी दुख नहीं पाए। लेकिन कुछ लोग इसी जल्दबाजी में, कुछ बहकावे में आकर एक दूसरे के साथ ऐसे संबंध बनाते हैं जिनसे पीछे हटना बहुत ही मुश्किल होता है। हम लोग ऐसे हर प्रकार के संबंध की मना करते हैं, आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि प्यार मोहब्बत सिर्फ दिखावे का खेल, जब तक शरीर की पूर्ति होती है बस ये शारीरिक सुख के लिए होता है और उसके बाद कुछ नहीं होता। जब परिवार और परिवार की जिम्मेदारियां कंधों पर आ पड़ती हैं तो ये अक्सर प्यार भी झगड़ों में तब्दील हो जाते हैं और लव मैरिज अक्सर झगड़े, और जो बहुत बड़े झगड़े हैं समाज में, उनसे उनको जन्म देती हैं। यानी कि पहले तो आप लव करो, फिर मैरिज करो और फिर आप तलाक लो। कोर्ट में लंबित पड़े ऐसे बहुत सारे मुकदमे हैं जिनके बारे में खुद कोर्ट और जज भी परेशान है। भाई, तारीख पे तारीख दे देकर दुखी है। इनकी वजह से ऐसे बहुत से मामले पेंडिंग में पड़े हैं जिनमें वाकई में न्याय की सही दरकार है। यानी कि कोई व्यक्ति गलत जुर्म में जेल के अंदर फंसा हुआ है, आपके इन प्यार मोहब्बत तलाक के झगड़ों से उस कोर्ट को समय मिले, तभी तो वो लोग सही निर्णय कर पाएंगे और सही लोगों को सजा से मुक्त कर पाएंगे और जो गलत लोग हैं उनको सही सजा दिलवा पाएंगे। दोस्तों, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम लोग आपको दुख पहुंचाएं, परेशान करें, लेकिन ये सच्ची घटना है जो आपके और हमारे आस पड़ोस, समाज, गांव, शहर, मोहल्ले, कस्बों में हो रही है। ये बेहद ही शर्मनाक है। हम आपसे विनती करते हैं कि इस प्रकार की किसी भी दुर्भावना में ना आए और ना ही इस प्रकार के किसी कृत्य को अंजाम दें। ये भाग जाना और किसी की लड़की को भगा ले जाना बेहद शर्मनाक है। आप लोग तो चंद दिनों की खुशी के लिए भाग जाते हैं, लेकिन आपके परिवार को कितनी बुरी और भयंकर बेइज्जती महसूस करनी पड़ती है, शायद आपने इस बारे में नहीं सोचा होगा। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं कल, लाता हूं नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।